असलामुअलैकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा ऑटो कैड की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 25 लेक्चर है, जिसमें हम ऑटो कैड की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल कमांड के बारे में। आप 3D मॉडलिंग करते हैं तो आपका जो मटेरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। आपने किसी जो हाउस का फ्रंट एलिवेशन ड्रा करना है तो मटेरियल आपका उसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाली कमांड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से अपने जो व्यूज हैं उनको सेट कर लेना है। यहाँ से आइसोमेरिक व्यू, देन यहाँ से 2D वायर फ्रेम से रियलिस्टिक में। तो आपको मटेरियल का जो टूल पैलेट है वो कहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप विजुअलाइज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो मटेरियल का टूल पैलेट है ये आपको डिटेल से अवेलेबल है। तो यहाँ से आप अपने जो ऑब्जेक्ट हैं उन पर मटेरियल लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर होम पर आएंगे। कोई भी सा भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक बॉक्स को ड्रा कर लिया है। देन मैं इस पर अब मटेरियल अप्लाई करूंगी। तो वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर विजुअलाइज में आना है। तो फर्स्ट जो आपको ऑप्शन नजर आएगा वो है मटेरियल ब्राउजर का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये आपके पास जो मटेरियल ब्राउजर है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपके जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपके मटेरियल अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑटोडेस्क लाइब्रेरी पर क्लिक करें। देन आप यहाँ से अपने जो मटेरियल ब्राउजर है उसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमाइज हो गया। देन यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। देन आप इस ऑटोडेस्क लाइब्रेरी पर क्लिक करें तो ये आपके पास ये देखिए डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल है। क्रैमिक के जो अगर क्रैमिक का कोई मटेरियल अप्लाई करना है तो क्रैमिक पर क्लिक करें। कंक्रीट डिफॉल्ट आपने मटेरियल अवेलेबल है। फैब्रिक में अगर आपने कोई मटेरियल आपको चाहिए तो फैब्रिक। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। आप यहाँ पर अपने जिस कैटेगरीज वाइज आपको मटेरियल चाहिए है आप वो क्रिएट उस पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेलिंग क्रिएट की है तो ये आपके पास ग्लास का मटेरियल अवेलेबल है। ग्लास के मटेरियल पर क्लिक करें और आप अपनी जो रेलिंग है उसे ग्लास का मटेरियल कर सकते हैं। देन यहाँ पर वॉल कवरिंग के आपने जिस किस्म की कैटेगरीज के हवाले से आपको मटेरियल चाहिए यहाँ पर अवेलेबल है। फ्लोरिंग पर आपने मटेरियल को अप्लाई करना है तो यहाँ पर फ्लोरिंग के लिहाज से डिफरेंट मटेरियल है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ्लोरिंग पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें आपके मटेरियल आपको नजर आना शुरू हो चुके हैं जो फ्लोरिंग के लिहाज से आपके मटेरियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पर यहाँ पर आपके पास क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो थम ये जो बॉक्स सा बना है ये आपका थंबनेल है, इसका साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो नेम है अगर बाय टाइप आप क्लिक करना चाहते हैं तो बाय टाइप आप चाहते हैं कि टाइप वाइज आपको शो हो तो टाइप पर क्लिक करें। देन ये आपके पास अगर आप लिस्ट व्यू हैं तो लिस्ट व्यू पर क्लिक करें तो ये देखें आपको लिस्ट व्यू शो होना शुरू हो जाएंगे। देन आप अभी थंबनेल व्यू रखें ताकि आपको जो मटेरियल है वो क्लियरली विजिबल हो। देन अगला जो आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास ये है कि आप अपने मटेरियल को लगाना किस तरीके से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर एग्जांपल मैंने ये मटेरियल लगाना है तो इस पर राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ऐड टू का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो मटेरियल है ये ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपने फिर अपने जो माउस की मदद से आपने ड्रैग करके जिस भी ऑब्जेक्ट पर मटेरियल लगाना है आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑब्जेक्ट पर लगाना है तो ये देखिए आपका जो मटेरियल है ये आपका क्लियरली आपको आपका लग चुका है। देन अगर दूसरा जो तरीका है आपने मटेरियल लगाने का, आप अपने जो ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करेंगे। देन आप इसमें ये वाला मटेरियल चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर असाइन टू सिलेक्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो आप ये आपका दूसरा तरीका है, आप मटेरियल लगा सकते हैं। पहले आपने अपने माउस की मदद से ड्रैग करके आप अपने जो मटेरियल है उसे लगा सकते हैं। देन आपने जो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को पर मटेरियल लगाना है
उसको सेलेक्ट करना है। देन आपने जो जिस भी कैटेगरी वाइज आपने मटेरियल लगाना है, फॉर एग्जांपल मैंने वॉल कवरिंग के लिहाज से लगाना है तो वॉल कवरिंग पर क्लिक करूंगी। देन राइट क्लिक करूंगी, जो भी मटेरियल मैंने अप्लाई करना है उस पर राइट क्लिक करूंगी। देन असाइन टू सिलेक्शन। जैसे असाइन टू सिलेक्शन करूंगी तो ये देखिए आपका जो मटेरियल है ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। देन अगला ऑप्शन है, ये देखिए आपके ऊपर आपके जो मटेरियल जो जो आपने अप्लाई किए हैं ये आपके ऊपर आपको शो हो रहे हैं। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। आप जैसे ही यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्ज आल अनयूज्ड, जो आपके अनयूज्ड मटेरियल हो गए वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर पर्ज आल अनयूज पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका सिर्फ वो मटेरियल शो हो रहा है जो आपका अप्लाई हो रहा है, बाकी सारे जो मटेरियल्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये वाला मटेरियल चाहती हूँ तो ये ड्रैग करूंगी, देन अपने ऑब्जेक्ट पर लाऊंगी। तो ये देखें आपका जो मटेरियल है ये अप्लाई हो चुका है। तो ये आपके पास ये देखिए पहले हमने ये वाला मटेरियल अप्लाई किया था, देन ये वाला, तो ये दोनों ही आपको ऊपर शो हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके पास वही ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पर्ज ऑल अनयूज पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका वही मटेरियल आपको शो होगा जो आपने इधर आपने लगाया है। तो इस तरीके से आप अपने जो मटेरियल है उसे लगा सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरा कोई वॉल पेंट मटेरियल शो, तो वॉल पेंट पर क्लिक किया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो ऊपर वाला फेज है इस पर अलग मटेरियल हो, देन ये बाकी फेजेस पर अलग हो। तो वो किस तरीके से आप करेंगे, आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, आप होम टैब में जाएं, हमने सिलेक्शन के टूल्स पढ़े थे, इसे मिनिमाइज कर लें यहाँ से। देन यहाँ पर नो फिल्टर है, आप चाहते हैं सिर्फ एक फेस पर अलग हो एक फेस पर अलग हो, तो यहाँ पर फेस सेलेक्ट करें। देन ये वाला फेस सेलेक्ट कर लें, मैं चाहती हूँ यहाँ पर अलग हो तो इसे फेस को सेलेक्ट किया। देन अब मैं चाहती हूँ ये ब्लू वाला पेंट मेरा इस फेस पर हो, तो जैसे ब्लू करेंगे तो ये देखें ये आपका ब्लू एक फेस पर होगा। अब आप चाहते हैं कि इस फेस पर अलग हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, असाइन टू सिलेक्शन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अलग है मटेरियल, यहाँ पर अलग है, देन यहाँ पर अलग है। आप चाहते हैं अब इस फेस पर अलहदा हो तो वो क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं, राइट क्लिक करें, असाइन टू सिलेक्शन करें तो ये देखिए यहाँ पर अलग मटेरियल अप्लाई है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो आप इस तरीके से फेस के लिहाज से कोई भी फेस को सेलेक्ट करेंगे तो मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मिनिमाइज करें, अब आप चाहते हैं कि आपका जस्ट क्या नाम है, आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट पर आपका मटेरियल अप्लाई है तो यहाँ पर नो फिल्टर पर क्लिक करें, यहाँ से मिनिमाइज कर लें। मिनिमाइज को करने के बाद आप अब अपने जो ऑब्जेक्ट है, अब ये देखें पहले आपका फेस सेलेक्ट हो रहा था क्योंकि हमने सिलेक्शन टूल पैलेट में यहाँ पर फेस सेलेक्ट किया था। देन अब हमने नो फिल्टर पर क्लिक किया तो अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा आप जो भी मटेरियल करना चाहें वो कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, असाइन टू सिलेक्शन करेंगे तो वो आपका अब जो पूरे जो ऑब्जेक्ट है उस पर मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फेस पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग मटेरियल अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप मटेरियल को एडिट वगैरह किस तरीके से करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन यहाँ से एक वुड की कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लें, कोई वुड के का मटेरियल आप चाहते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करें, आप ये वाला मटेरियल लगाना चाहते हैं तो ये देखिए मटेरियल आपका हो चुका है। अब आप इस जो मटेरियल आपने लगाया है अपने ऑब्जेक्ट पर इसे एडिट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, आपने ये वाला मटेरियल ऐड किया था, इस पर राइट क्लिक करें। ये देखें यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आएंगे, एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा,
डिलीट का ऑप्शन मिलना है। अगर आपने कोई मटेरियल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मटेरियल को डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हमने एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करें। अब ये देखें आपके पास नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको इमेज नजर आएगी। जो इमेज आपका जिसमें इमेज का आपका जो वुड है वो इमेज नजर आएगी। देन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन नजर अवेलेबल हैं। आप आप यहाँ से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। देन आप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो मटेरियल का नेम है वो आपको नजर आएगा। जो हार्ड वुड मटेरियल है, जो डिस्क्रिप्शन है वो नजर आएगी। देन कीवर्ड्स आपको नजर आएंगे। तो दोबारा से अपीयरेंस पर क्लिक करें। अब आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नई विंडो अवेलेबल हो गई है, जहाँ पर डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपने जो मटेरियल की ब्राइटनेस है उसे किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अपने मटेरियल की पोजीशन को आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। देन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि फॉर एग्जांपल आपका जो मटेरियल का जो स्केल है आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर स्केल का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर अभी 10 है, आप इधर 5 करें। जैसे ही 5 करेंगे तो ये देखें यहाँ पर भी आप 5 कर दें। देन ओके करेंगे तो ये देखें अब आपके जो मटेरियल है वो उसकी ये देखिए आपके जो मटेरियल का स्केल है वो आपका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो मटेरियल है उसका स्केल को चेंज कर सकते हैं। इस जिस भी मटेरियल को आपने एडिट करना है पहले से सिलेक्ट करें। देन राइट क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस मटेरियल को एडिट करना है, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे। के बाद आप यहाँ पर अपने जो मटेरियल है उसको चेंज वगैरह मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज है उसे चेंज कर सकते हैं। आपने अगर अपने मटेरियल का स्केल चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपने जो मटेरियल है मैं वॉल कवरिंग पे जाती हूँ। मैं ऐसे का मटेरियल चूज कर लेती हूँ। ये देखिए मटेरियल मेरा अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसे एडिट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी। ये वाला मटेरियल अप्लाई किया है तो इस पर राइट क्लिक करूंगी, एडिट पे जाऊंगी। अब मैं इस इमेज पर क्लिक कर दूंगी। इमेज पर जैसे ही क्लिक करूंगी नीचे आपको स्केल अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि इसका स्केल चेंज हो जाए तो वो किस तरीके से, अभी 28 है। आप इधर चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इधर 4 रख देती हूँ। ये देखिए आप देखिए प्रीव्यू में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6 कर देती हूँ। देन ओके करूंगी तो ये देखिए आप अपने जो मटेरियल का स्केल है इस तरीके से आप एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं रिफ्लेक्टिविटी पर के अगर आपने आप चाहते हैं कि आपके जो मटेरियल है वो आपका रिफ्लेक्टिव नजर आए, रिफ्लेक्टिव होकर नजर आए तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव पर क्लिक कर दें। देन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। देन बम्प का ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो उभरा हुआ नजर आए तो इस बम्प पर क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल जो मटेरियल वो प्लान नजर आए तो आप इस पर टिक हटा दें। अगर आप चाहते हैं कि उभरा उभरा हुआ नजर आए तो यहाँ पर क्लिक कर दें। देन ऑप्शन है वो आपके पास, अगला ऑप्शन है वो आपके पास है यहाँ पर रिपीट का। अभी आपकी जो टाइल्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नन करूंगी, यहाँ पर भी रन कर देती हूँ। तो अब आपकी जो टाइल्स हैं या आपका मटेरियल है वो रिपीट नहीं होगा। ये देखें
अब आप गौर करें तो आपका जो मटेरियल है वो आगे रिपीट होकर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने अपने जो रिपीट पर नन कर दिया है। तो जैसे हम दोबारा इसे क्लिक करते हैं, एडिट पर जाएंगे, एडिट पर जाने के बाद इस इमेज पर क्लिक करें। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर रिपीट से आप नन हटा के यहाँ पर टाइल कर दें। अब देखें, अब आपका जो मटेरियल होगा वो रिपीट होगा। तो टाइल कर दिया मैंने, देन इनको क्रॉस करेंगे। तो अब ये देखिए, आपका जो मटेरियल है अब रिपीट हो रहा है, पहले रिपीट नहीं हो रहा था, अब आपका रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर सकते हैं। देन एक और बात, कि आप अपने जो मटेरियल को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो आपके पास यहाँ पर नीचे जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपके क्रिएट अ न्यू मटेरियल का ऑप्शन आएगा, तो क्रिएट अ न्यू मटेरियल पर क्लिक करें। देन अपना जो मटेरियल है वो आप नया आप खुद से अपने मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं। या आप एक और काम करें, आप यहाँ पर फॉर डुप्लीकेट क्रिएट कर लें अपना, राइट क्लिक करें, इस मटेरियल का आपने डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है। तो इसका डुप्लीकेट क्रिएट करें, देन इसका नेम रख दें, फॉर एग्जांपल 1 के नेम से मैंने रख दिया। देन आप इसमें जो भी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर दें। ये मटेरियल है, या ये आपके पास ग्लोबल का मटेरियल है, इसे डुप्लीकेट कर लें। यहाँ पर डुप्लीकेट, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है कि आप 4 के नाम से क्रिएट कर लें। देन इस पर आपने राइट क्लिक करें, एडिट पर जाएं। एडिट पर जाने के बाद अभी आपके पास कोई भी इमेज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल है मटेरियल। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन पे जाएं, यहाँ पर कलर है, आप यहाँ से अपने जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। अभी कलर पर क्लिक करें, तो एडिट पर कलर पर क्लिक करेंगे तो आपने फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि रेड कलर का मटेरियल हो, देन ओके करें। देन आपने इधर से ओके कर लेना है। देन आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करें, असाइन टू सिलेक्शन करें। तो ये देखें, आपने रेड कलर उस मटेरियल को दिया था, बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल हमने खुद से क्रिएट किया था उसको रेड कलर दिया था। तो ये देखें, आपके आपके इस बॉक्स में भी रेड कलर शो होना शुरू हो चुका है। तो दोबारा से फॉर एग्जांपल मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो इसे दोबारा से डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगी, इसे नेम देती हूँ 8 का। देन इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एडिट पर जाएंगे। तो यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्सचर वगैरह देना है, आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं जस्ट कलर आपका मटेरियल में शो हो, तो वो आप जैसे मैंने पहले किया है, आपने कोई भी अपना जो मटेरियल है उसे क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको ग्लोबल का ऑप्शन नजर आएगा, आपने क्रिएट कर लेना है। जैसे ये है, इस पर राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट बनाएं अपना, कर लें 7 नेम दे दें। देन इस पर राइट क्लिक आपने करना है, एडिट पर क्लिक करेंगे। देन आपने इसे कलर दे देना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कलर देंगे। देन यहाँ पर क्लिक करें। अब आपने जो भी कलर देना, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये वाला कलर आपका जस्ट आपको आपका कलर शो हो। देन यहाँ पर क्रॉस कर दें, देन इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक, देन असाइन टू सिलेक्शन। तो ये देखिए, आपने जो कलर दिया था वो आपका यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो मटेरियल हैं उनको खुद से कलर वगैरह दे सकते हैं, खुद से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। देन एक और बात, अब हम हमारा जो
इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने कोई ऐसा मटेरियल अप्लाई करना है जो आपके पास नहीं है। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, आप अपने जो मटेरियल को एडिट किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर गूगल को ओपन करें। आप चाहते हैं कोई टाइल टेक्सचर, टाइल कलर का कोई कोई टाइल टेक्सचर अवेलेबल हो जो हमारे उधर मटेरियल ब्राउजर में अवेलेबल नहीं है। तो या इमेजेस पर क्लिक करें। या आपके पास देखिए डिफरेंट टाइल टेक्सचर आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे चाहिए है, तो मैं इसे ओपन कर लूंगी। देन इस टेक्सचर को आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड पर क्लिक करें। तो ये देखिए यहाँ पर आपका जो टेक्सचर है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ये डाउनलोड होगा, देन अब हमने क्या करना है, अपने ऑटोकैड को ओपन कर लें। अब इसी मटेरियल पर राइट क्लिक करें, एडिट पर जाएं, आप इमेज पर क्लिक करें। अब आपने जो टेक्सचर डाउनलोड किया है उस पर क्लिक करें, देन ओपन कर लें। तो ये देखिए ये आप हमने जो टेक्सचर को डाउनलोड किया था यही आपके पास वो नजर आ रहा है। देन ओके करें। तो ये देखें ये वो मटेरियल है जो हमने डाउनलोड किया है, जिसका टेक्सचर हमने गूगल से डाउनलोड किया है। तो आप ऐसे अपने जो टेक्सचर आपके पास अवेलेबल इधर नहीं है वो आप अपने गूगल से आप अपने जो टेक्सचर को डाउनलोड करें। देन राइट क्लिक करके एडिट पर जाएं, इमेज पर क्लिक करें और वो इमेज अपनी डाउनलोड कर लें, उसको सेट कर दें। तो ये देखें आपका जो गूगल वाला टेक्सचर है वो यहाँ पर मटेरियल वो वाला आपको आपका मटेरियल लग चुका है। तो एक और हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइल पर क्लिक करते हैं। आपको ये वाली टाइल चाहिए, तो क्या करेंगे, इससे पहले फ्री डाउनलोड कर लें। ये पेड है। ये वाला देख लेते हैं, ये वाली टाइल। ये आप फ्री डाउनलोड करें। तो ये देखिए आपकी डाउनलोड हो रही है। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगी, डाउनलोड पर जैसे ही कंप्लीट होगी, फिर आपने वैसे ही अपना जो मटेरियल है उसे डुप्लीकेट क्रिएट करना है। एंड देन आपने इमेजेस पर क्लिक करके उसे अप्लाई कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तब तक यहाँ पर जाएं, अपना जो मटेरियल है वो यहाँ से भी आप न्यू मटेरियल क्रिएट करें। ये आपका न्यू मटेरियल के हो रहा है। देन यहाँ पर इमेज पर क्लिक करें। अभी वो इमेज नहीं डाउनलोड हुई है, आधी हो गई है, आधी अभी अभी रहती है। तो जैसे ही मुकम्मल होगी, आपने अपनी जो इमेज है वहां पर लगा देनी है। तो आपका उसी इमेज में जो टेक्सचर है आपका नजर आएगा। आप यहाँ से भी न्यू मटेरियल को क्रिएट करते हैं। देन अपने जो ये वाला डिफॉल्ट जेनेटिक है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डुप्लीकेट करके आप अपने जो मटेरियल है उसे रीनेम वगैरह न्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये बस होने वाली है। ये देखिए हो गया है डाउनलोड। देन आप यहाँ ऑटो कैट पे जाएं, इमेज पे जाएं। इमेज पर जाने के बाद अपनी इमेज को सिलेक्ट करें। ये वाली इमेज आपने डाउनलोड की थी, देन ओके करें। ये देखिए आपके पास इमेज आ चुकी है। देन यहाँ से क्रॉस कर दें। देन अपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें, असाइन टू सिलेक्शन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप असाइन टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो मटेरियल है वो इधर अप्लाई हो चुका है, जो भी आपने
अप्लाई, जो जैसा का आपको मटेरियल चाहिए वो आपने गूगल से पिक लेनी है एंड उस मटेरियल को आपने अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए ऑर्बिट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपका मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो मटेरियल्स को वो एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपने जो अपने किसी भी प्लान अपने किसी भी 3D एलिवेशन पर लाइट्स लगाना सीखेंगे। यहाँ विजुअलाइज में जाएं, यहाँ पर आपको लाइट्स का टूल पैलेट नजर आएगा, तो यहाँ हम लाइट्स लगाना सीखेंगे।